डिज्नी अपने ग्राहकों की जरूरतों को पहचान कर उन्हें अच्छी क्वालिटी की सर्विस देता है। हर कंपनी अपने ग्राहकों को एक बेहतरीन अनुभव देने की कोशिश करती है। जब ग्राहक एक कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस से खुश रहते हैं, तो वे उसके बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं। इससे न सिर्फ नए ग्राहक आपके प्रोडक्ट को खरीदने आएंगे, बल्कि पुराने ग्राहक भी आपके प्रोडक्ट को फिर से खरीदेंगे, जिससे आपको मार्केटिंग के ऊपर कम से कम पैसा खर्च करना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि ग्राहकों को इतनी अच्छी सर्विस कैसे दी जाए। ये किताब इस सवाल का जवाब देती है। ये किताब हमें डिज्नीलैंड उसके काम करने के तौर तरीकों के बारे में बताती है। साथ ही यह किताब ये भी बताती है कि आप किस तरह से अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विस दे सकते हैं और अपने कर्मचारियों को उसके हिसाब से ट्रेन भी कर सकते हैं। डिज्नी कुछ खास उसूलों और सिद्धांतों पर काम करता है। उसके सारे कर्मचारी इस उसूलों को अच्छे से समझते हैं और अपने हर दिन के कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इन उसूलों को क्वालिटी सर्विस कंपास कहा जाता है। जिस तरह से एक कंपास हमें 4 दिशाएं दिखाता है, उसी तरह से क्वालिटी सर्विस कंपास में भी 4 सिद्धांत होते हैं जिनके हिसाब से डिज्नी काम करता है। इस सबक में हम पहले 2 सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है यह जानना कि ग्राहकों को क्या चाहिए। डिज्नी ग्राहकों को समझने की कला की गेस्ट्रोलॉजी का नाम देता है। इसमें सारे कर्मचारी यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले मेहमान को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। इसके बाद हर किसी को यह बता दिया जाता है कि उस मेहमान की पसंद नापसंद क्या है, ताकि हर कोई उन्हें अच्छी सर्विस दे सके। दूसरा सिद्धांत है मेहमानों को अच्छी से अच्छी सर्विस देना। एक बार आपको उनकी जरूरतों के बारे में पता लग गया, तो आप उसे बेहतर से बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसमें डिज्नी 4 स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है: सुरक्षा, विनम्रता, शो और एफिशिएंसी। सबसे पहले मेहमानों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद सारे कर्मचारी विनम्र बनने पर ध्यान देते हैं। ये 2 काम हो जाने के बाद वे शो पर ध्यान देते हैं और यह देखते हैं कि सारे चीजें सही से काम कर रही हैं या नहीं। अंत में एफिशिएंसी में वे यह देखते हैं कि सारे कर्मचारी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। डिज्नी में कौन सा काम पहले होगा, इसका फैसला इन्हीं 4 चीजों से किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति शो पर परफॉर्म करने जा रहा है, लेकिन वो तभी देखता है कि कोई छोटा बच्चा खो गया है, तो वो सबसे पहले उसे उसके माता पिता के पास लेकर जाएगा, क्योंकि सुरक्षा शो से पहले आता है। डिज्नी हमेशा अच्छी क्वालिटी की सर्विस देने की कोशिश करती है। हम डिज्नी के बचे हुए 2 कंपास पॉइंट के बारे में जानें। कंपास पॉइंट 3 डिलीवरी सिस्टम है, जो कि मेहमानों को अच्छी से अच्छी सर्विस देने पर फोकस करती है। इसके 3 भाग होते हैं: कर्मचारी, सेटिंग और प्रक्रिया। कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपना काम जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से करें और ग्राहकों को एक बेहतरीन सर्विस दें। मैनेजर होटल, स्टोर या थीम पार्क की सेटिंग पर ध्यान देते हैं, ताकि मेहमान जहां भी जाए उसे यह लगे कि वो स्वर्ग में आया हुआ है। अंत में डिज्नी में वो प्रक्रियाएं बनाई गई हैं जिसकी वजह से मेहमानों को कोई भी समस्या नहीं होती है। अगर उन्हें कोई समस्या होती भी है, तो उसे सुलझाने के लिए उस पर जल्दी से जल्दी काम किया जाता है। डिज्नी में हर चीज इस तरह से डिजाइन की गई है कि वहां पर आए लोगों को लगता है कि वो सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। दरवाजे, खिड़कियां, कमरे और पर्दे सब कुछ किसी जादुई दुनिया के लगते हैं। साथ ही वहां आए मेहमानों की हर समस्या को सुलझाने के लिए एक कदम उठाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, बहुत से लोगों को थीम पार्क में अपनी गाड़ियों को खोजने में समस्या होती थी। वहां का पार्किंग स्पेस बहुत बड़ा था और लोग अक्सर भूल जाते थे कि उनकी गाड़ियां कहां पर खड़ी की गई हैं। इसलिए डिज्नी ने एक सिस्टम निकाला। उन्होंने सारी गाड़ियों को उनके आने वाले समय के हिसाब से पार्क करवाना शुरू कर दिया। इस तरह से जो लोग 9 बजे आते हैं, उनकी गाड़ी अलग जगह पर पार्क की जाती है, और जो लोग 10 बजे आते हैं, उनकी गाड़ी अलग जगह पर। लोगों को अपनी पार्किंग खोजने के लिए सिर्फ यह याद रखना होता है कि वे कब वहां पर आए थे। डिज्नी का कंपास पॉइंट 4 है मेल जोल। इसका काम होता है बाकी के 3 कंपास पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़कर रखना, ताकि सब कुछ अच्छे से काम करता रहे। इसमें वो सिस्टम और प्रोसेस हैं जिसकी मदद से वहां के कर्मचारी यह पता करते हैं कि सारे सिस्टम, प्रोसेस और सेटिंग ठीक से काम कर रही हैं या नहीं।
ये करने के लिए डिज्नी इंटीग्रेशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करती है। इस मैट्रिक्स में हर चीज को नापने के लिए एक फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उस एक फैक्टर को नापकर हम यह पता कर सकते हैं कि एक सिस्टम कितने अच्छे से काम कर रहा है। अपनी कंपनी का एक मकसद रखिए और अपने हर कर्मचारी को उस मकसद को पूरा करने के लिए ट्रेन कीजिए। हर कंपनी का एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। एक कंपनी का मिशन स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वो कंपनी क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है। एग्जाम्पल के लिए डिज्नी बोलती है कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी देने वाली जगह है। जब लोग आपका मिशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उन्हें यह पता लगता है कि वे आपके प्रोडक्ट या सर्विस से किस चीज को पाने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप अपने मिशन स्टेटमेंट में किए गए वादे को पूरा करते हैं या उस वादे से बढ़कर अपने ग्राहकों के लिए कुछ करते हैं तो आपका ग्राहक आपसे खुश हो जाता है और आपके पास बार बार लौट कर आता है। एग्जाम्पल के लिए डिज्नी अपने वादे में कहता है, हम हर जगह हर उम्र के लोगों को सबसे अच्छा मनोरंजन देकर उन्हें खुश करते हैं। इस तरह से डिज्नी बता रहा है कि वो किन लोगों को किस तरह से सर्विस देता है। जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको पहले से यह पता होगा कि वहां पर आपके उम्र के लोगों के लिए बहुत अच्छा मनोरंजन मौजूद है। लेकिन एक मिशन स्टेटमेंट के होने का सिर्फ यही फायदा नहीं है। एक मिशन स्टेटमेंट आपके कर्मचारियों को भी यह बताता है कि उन्हें किस मकसद को पूरा करने के लिए काम करना है। आपको उन्हें बार बार यह बताना नहीं होगा कि उन्हें कौन से काम करने हैं या कौन से नहीं करने हैं। जब हर कर्मचारी को यह पता होगा कि कंपनी अंत में क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है तो वे अपने काम को कुछ इस तरह से कर पाएंगे जिससे कंपनी का मिशन पूरा हो। एग्जाम्पल के लिए डिज्नी के हर कर्मचारी को यह पता है कि उन्हें अपने यहाँ आए लोगों को बेहतरीन क्वालिटी का मनोरंजन देना है और उन्हें खुश करना है। वे अपने हर दिन के छोटे छोटे कामों में भी इस मिशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वहां पर आए लोगों को ग्राहक नहीं बल्कि मेहमान कहा जाता है। हम में से हर किसी को पता है कि मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। मेहमान हमारे घर पर आए लोग होते हैं और हम उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह से डिज्नी में भी आए लोगों को उनके कर्मचारियों को पूरी तरह से खुश करना होता है। अपने ग्राहकों को हर तरफ से एक अच्छा अनुभव देने की कोशिश कीजिए। हम सभी 5 अंगों की मदद से अपने आसपास की दुनिया को महसूस करते हैं: नाक, आंखें, जीभ, चमड़ी और कान। अगर आप अपने ग्राहक को अच्छी सुगंध, अच्छे नज़ारे, अच्छा खाना, रहने के लिए आरामदायक जगह और अच्छा संगीत दे सकें तो आप उन्हें हर तरह से खुश कर सकते हैं। डिज्नी वर्ल्ड में कुछ ऐसा ही होता है। वहां पर हर सुबह आपको पॉपकॉर्न की महक आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे लोगों को लगता है कि वे किसी जादुई जगह पर आए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, डिज्नी में रंगों का भी अच्छा ख्याल रखा जाता है। डिज्नी ने एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को अलग अलग रंगों के झंडे दिखाए। उन्होंने यह पाया कि लोगों को बैंगनी और लाल रंग के झंडे ज्यादा याद रहते हैं। इसके बाद से वे अपने यहाँ के हर रोड साइन और डायरेक्शन साइन को बैंगनी और लाल से ही बनाते हैं। डिज्नी में आवाज़ों का भी खास ख्याल रखा जाता है। वहां पर कभी भी ऐसी आवाज़ें नहीं बजाई जाती जिससे लोगों को समस्या हो। मेहमान जिस भी जगह पर होते हैं उस जगह को देखते हुए वहां पर एक म्यूजिक बजाया जाता है। इससे लोगों को शांति और खुशी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हांगकांग डिज्नीलैंड को ले लीजिए, जहां पर कर्मचारी अपने दिन की शुरुआत म्यूजिक के साथ करते हैं। जब कर्मचारी कोई नया कॉस्ट्यूम ट्राई करता है तो वे टिकरबेल का मैजिकल जिंगल बजाते हैं। इस मजेदार म्यूजिक के बजने से कर्मचारियों को लगने लगता है कि वे अब अपने किरदार में घुस चुके हैं और मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा डिज्नी में मेहमानों के रहने और खाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। इस तरह से डिज्नी में एक मेहमान को हर तरह से खुश करने की कोशिश की जाती है। डिज्नी अपने ग्राहकों के खाने और छूने के अनुभव को भी यादगार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। डिज्नी में कहीं भी एक जैसा खाना नहीं मिलता है। वहां पर हर माहौल में अलग तरह का खाना मेहमानों को दिया जाता है। वो खाना उस माहौल के हिसाब से बनाया जाता है ताकि मेहमान जब भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाए उसे एक नए माहौल के साथ एक नए तरह का स्वाद भी चखने को मिले। एग्जाम्पल के लिए वहां के फ्रंटियर लैंड में घूमते वक्त आप भुने हुए टर्की लेग्स खा सकते हैं और ब्रॉड वॉक पर टहलते वक्त सॉल्ट वाटर टैफी का मजा ले सकते हैं।
डिज्नी में आए मेहमानों को हर तरह से यह यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि वे एक नई दुनिया में आ गए हैं। अगर वे एक ही खाना हर किसी को खिलाएंगे तो उनका यह मज़ा खराब हो जाएगा। इसलिए वे खाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसके बाद अंत में आती हैं वो चीज़ें जिन्हें मेहमान छू सकता है। लोगों को पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, खासकर बच्चे जो पानी देखते ही उसे दूसरों के ऊपर उछालने लगते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए डिज्नी ने जगह जगह पर फुहारे छिपा कर रखे हैं। जब बच्चे वहां पर घूमने जाते हैं तो उनके ऊपर अचानक ने पानी फेंक दिया जाता है। सर्वे का इस्तेमाल कर आप अपने ग्राहकों की आदतों को बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। सर्वे करना एक बार के लिए मुश्किल काम लग सकते हैं, लेकिन इनकी मदद से आप अपने ग्राहकों के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, जैसे उनकी उम्र, उनकी सालाना इनकम और उनकी पसंद नापसंद। इस जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपने ग्राहकों को बेहतर सर्विस दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिज्नी को यह पता लगा कि उसके 25% मेहमान ब्राजील से आते हैं। वे लोग अक्सर बड़े ग्रुप्स में चलते हैं और साथ मिलकर गाने गाया करते हैं। अपने ग्राहकों के बारे में यह बात जानने के बाद डिज्नी ने अपने कुछ कर्मचारियों को ब्राजील की भाषा सिखाई। उन्होंने उन्हें ब्राजील के तौर तरीके सिखाए ताकि उनके कर्मचारी इन लोगों से आसानी से घुल मिल सकें। यहां तक कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को ब्राजील के कुछ गाने भी सिखा दिए ताकि उनके कर्मचारी भी उनके साथ गाना गा सकें। सिर्फ यही नहीं, सर्वे का इस्तेमाल कर डिज्नी ने यह भी पता लगा लिया कि उनके कुछ ग्राहकों को कैसा महसूस होता है। इससे वे अपने मेहमानों की भावनाओं को, जरूरतों को जान जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिज्नी को यह पता लगा कि लोग जब स्पेस माउंटेन पर जाते हैं तो वे बहुत उत्साहित हो जाते हैं और सारा दिन चलते रहने की वजह से थक जाते हैं। यह जानने के बाद डिज्नी ने स्पेस माउंटेन में अपने हर कर्मचारी को मेहमानों से उत्साहित होकर बात करने के लिए कहा। साथ ही डिज्नी ने जगह जगह पर लोगों के बैठने के लिए जगह भी बनाई है ताकि वे जब भी थक जाएं तो आराम कर सकें। वेटिंग लाइन में बोर हो रहे लोगों की परेशानी कम करने के लिए डिज्नी ने कुछ तरीके अपनाए हैं। हर थीम पार्क में एक समस्या होती है, वेटिंग लाइन। जब बहुत से लोग एक ही जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ लोगों को लाइन में लगकर पहले से अंदर गए लोगों के बाहर आने का इंतजार करना पड़ता है। यह इंतजार लोगों को बहुत खलता है। इससे होने वाली परेशानी को कम करने के लिए डिज्नी ने 3 तरीके अपनाए हैं। सबसे पहला यह कि डिज्नी कुछ ऐसे काम करता है जिससे सर्विस जल्दी से जल्दी दी जा सके। इससे बहुत से लोगों को कम समय में सर्विस मिल पाती है और उन्हें इंतजार कम करना पड़ता है। या वे कुछ फैसिलिटी को जल्दी खोल देते हैं और देर से बंद करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सकें। एग्जाम्पल के लिए डिज्नी में एक प्रोग्राम है जिसका नाम एक्स्ट्रा मैजिक आवर है। इसमें 4 लोकेशन हैं और हर दिन एक लोकेशन सुबह 1 घंटे पहले खुल जाता है और रात को 3 घंटे देर से बंद होता है। इसके अलावा डिज्नी इसमें सिर्फ कुछ लोगों को ही आने की अनुमति देता है ताकि हर किसी को इसमें जाने का मौका मिल सके। दूसरा तरीका यह कि डिज्नी अपने मेहमानों को यह चुनने की आज़ादी देता है कि वे एक जगह पर कितना समय बिताएंगे। इस समय के बीत जाने के बाद मेहमान खुद उस फैसिलिटी से बाहर आ जाते हैं। इससे बाहर इंतजार कर रहे लोगों को यह पता रहता है कि उनका नंबर कितने समय के बाद आएगा। तीसरा तरीका यह कि डिज्नी लाइन में इंतजार कर रहे लोगों का मनोरंजन करने की कोशिश करता है ताकि वे वहां पर खाडीडीढे खड्डे बोर ना हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए जिम हेंसन मप्पेट विजन 3D शो की लाइन में खड़े लोगों को 12 मिनट का एक प्री शो दिखाया जाता है जिसमें वे मप्पेट के अलग अलग कैरेक्टर के एंटेक्स को देख सकते हैं। कुल मिलाकर डिज्नी में मेहमानों का ख्याल रखने के लिए हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। वहां पर सुगंध, नजारे, खाना, आवाजें और रहने की जगहों को ऐसा बनाया जाता है जिससे मेहमानों को लगे कि वे अब किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। सर्वे का इस्तेमाल करके डिज्नी अपने मेहमानों की जरूरतों को और उनकी भावनाओं को समझता है। इसका इस्तेमाल करके वे मेहमानों को बेहतरीन सर्विस देने की कोशिश करते हैं। साथ ही डिज्नी वेटिंग लाइनों में बोर हो रहे लोगों को भी खुश रखने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल करता है। कुल मिलाकर यहां पर ग्राहकों की हर जरूरत का खास ख्याल रखा जाता है। ग्राहक बनिए। ये पता लगाइए कि जब एक ग्राहक आपकी कंपनी में आता है
तो वो किस चीज पर ध्यान देता है। इससे आप जान पाएंगे कि ग्राहकों का अनुभव कैसा रहा है और उसे बेहतर भी बना पाएंगे। खुद से पूछिए, ग्राहक क्या सूंघता, सुनता, चखता, छूता या देखता है? इस जानकारी का इस्तेमाल करके किस तरह से आप किसी ग्राहक को खुश कर सकते हैं? इन सवालों से मिलने वाली जानकारी से आप अपने ग्राहकों को मिलने वाले अनुभव को बेहतर बना पाएंगे। आपको यह समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और बुक की समरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।